रात जामिया मरकजुल मारिफ में क़याम करने के बाद अब हम चले हैं उस इलाके की तरफ जहाँ पर मुतासरीन बताए जा रहे हैं। हालांकि हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, जम्मू मदरसे से करीब 15-20 किलोमीटर दूर ही जाना तय हुआ है, चूँकि हमें मेरठ वापसी भी करनी है। कल जाम में फंसे रहे, पूरा दिन हमारा जाम में बर्बाद हुआ। तो अब हम मेरठ में हमारे साथियों ने जो भी ताउन किया था वो सामान इकट्ठा करके अब हम सीधे वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर मुतासरीन लोग हैं। हमारा इरादा है इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे कि सीधे मुतासरीन से मिलें, उनको हैंड ओवर किया जाए। आप देखिएगा जो पहाड़ का इलाका शुरू हो जाता है, जो मुतासर इलाका है, आप देख रहे हैं सामने जो कहीं कहीं आपको कोरा पहाड़ दिखाई दे रहा है बीच बीच में, वो जगह हैं जो बारिश की वजह से खिसक गए हैं, लैंडस्लाइड जिसे कहते हैं। तो अब हम उस इलाके में दाखिल हो चुके हैं। आगे यहीं कहीं जगह जगह रायपुर का जो इलाका है, ये जगह जगह छोटी छोटी आबादी में लोग रहते हैं, दो चार चार मकान अलग अलग रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जम्मू सेक्टर में है और यहाँ पर एक जगह है रायपुर के पास खैरी गाँव है, बहुत ऊंचाई पर है, बहुत हाइट पर है। यहाँ लोग मुतासर हुए हैं। नीचे आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ ढेर है, यहाँ सब ये लैंडस्लाइड हुआ है। ये देखिए, बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, ये लैंडस्लाइड हुआ है। और हमारे साथ यहाँ जो साथी आए हैं वो किसी तरह से बहुत मुश्किल तरीके से यहाँ पहुँचे हैं, एक लंबा सफ़र तय करके आए हैं। यहाँ आप देखिएगा बहुत मुतासिर लोग हैं। आप सामने जहाँ जहाँ ताज़ा मिट्टी देख रहे हैं, ये वो मिट्टी है जहाँ लैंडस्लाइड हुआ है। तो आप देख सकते हैं लोग किस दुश्वारी के साथ कहाँ रहते हैं। आप देखिएगा, ये आप देखिए जो लैंडस्लाइड हुई है, इसे भी आप देखिएगा। यहाँ बारिश के पानी से गिरा है ये। हाँ, सब बारिश के पानी से। ये सब बारिश के पानी से गिरा हुआ है। देखिए, ये पहाड़ था कभी, यहाँ भी इस तरह के पेड़ रहे होंगे, अब आप सिर्फ मिट्टी देख रहे हैं। ये पानी बहकर इस सड़क पर आया है। सड़क भी देखिएगा सारी गार में हो रही है, सड़क तो गायब ही हो चुकी है लगभग। ये लोग किस दुश्वारी के साथ कैसे कैसे जगह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब तो एक बाढ़ का बहाना है जो हमें यहाँ खींच लाया, लेकिन ये तो बेचारे ऐसे लोग हैं जिन्हें तो हमेशा मदद दरकार है। इनके पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। बहुत नीचे जाकर ये वैली टाइप की जगह बन गई, वैली में रह रहे हैं। चारों तरफ इनके पहाड़ आप देख रहे हैं और नीचे काफ़ी गहराई में जाकर ये लोग बसे हुए हैं। दूर इनके कहीं मकानात दिखाई दे रहे हैं इक्का दुक्का। ये खिदमत बैंक की जानिब से मेरठ शहर के लोगों ने जो हेल्प की है, अल्लाह ताला सबको अजर अता फ़रमाए, सबको इसका सवाब अज़ीम अता फ़रमाए। ये सबकी मिली जुली मदद है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है तब चैन बनती है। तो हम सब इसी चैन का हिस्सा हैं। ये आप सड़क देख रहे हैं, रोड पूरी तरह से क्रैक हो चुका है। ये लैंडस्लाइड बिल्कुल इसके नज़दीक से हम निकल रहे हैं। देखिएगा, वो रियासत भाई सही कह रहे हैं, आप ध्यान रखो ड्राइविंग पे। यहाँ लोग जंगलों में अलग अलग जगह रहते हैं। खैरी गांव का ही दूसरा इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ से नुकसान हुआ है। अभी देखिए एक मकान मैं आपको दिखाऊंगा जो लबे सड़क था, सड़क से हटके था हालांकि, लेकिन जब लैंडस्लाइड हुआ तो सारा मलबा उस घर के ऊपर आ गया। देख रहे हैं आप, ये घर पूरा मलबे में दब चुका है। और इसी तरह से आगे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये खैरी गाँव कहलाता है, रायपुर में जम्मू सेक्टर का खैरी गांव। ये बुज़ुर्ग हैं हमारे बेचारे, किस तकलीफ़ के साथ यहाँ, किस शिद्दत की मेहनत इन लोगों को करनी पड़ती है। वाकई यहाँ आकर ये महसूस हो रहा है कि यहाँ आना बहुत ज़रूरी है, यहाँ मदद का भी आना बहुत ज़रूरी है। रायपुर के पास ही खैरी गांव का इलाका है जहाँ पर SJF के साथी और नदीम भाई वगैरह सब यहाँ आए हुए हैं, लोगों को किट दी हैं। तो यहाँ लोगों की ज़िंदगी वाकई वैसे ही बड़ी मुश्किल है। सामने आप मकान देख रहे हैं, देखिए ये ढह गया है। कितना अच्छा, कितना बड़ा लेंटर पड़ा हुआ है, लेकिन इस बारिश के आगे ये भी बेचारा नेस नाबूद हो चुका है। कितना बड़ा इनका नुकसान है। और इस गुर्बत में ये लोग अपना ज़िंदगी बसर करते हैं। कितनी मेहनत से मकान बनाया होगा जो आप देख पा रहे होंगे। ये भी यहाँ बारिश में तबाह हो गया है। और आगे ऐसे बहुत मकानात हैं जो मुतासिर हुए हैं और स्कैटर्ड हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्कैटर्ड हैं, इनको एक जगह फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है। इनके लिए वक्त भी बहुत चाहिए और मकामी साथियों की ज़रूरत पड़ती है। ये तो अच्छी बात है, हमारे साथ सरफराज सर चल रहे हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, जिनकी मदद से हम यहाँ जा पा रहे हैं। हाँ, ऐसी लेडीज़ थी वो पत्थर लेकर, डंडा लेकर हमारे पीछे
हाँ, यहाँ टेंट लगाए हुए हैं। ये भी लोगों की मदद से आए हैं। लोग टेंट में रह रहे हैं जो राशन लेके जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये देखिए, इस मकान को, जहाँ चंद मकान है, जोड़ने के लिए सिर्फ एक ये बारीक सा खंबा पड़ा हुआ है, और ये खंबा ही इस नाले को पार करके जाना का एक रास्ता है। ये देखिएगा एक मकान। अच्छा, अब देखिए किस तरह से इस घर में दरार पड़ी है। ये पूरी दीवारें इसकी बैठ चुकी हैं। इन पथरीले रास्तों से होकर सड़क अभी हम करीब 500 मीटर दूर छोड़ आए हैं। पहले नीचे उतरे थे और अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, इनमें कुछ मजीद पत्थर हैं जो हालिया बाढ़ और बारिश, बादल फटने के बाद सड़क पर आए हैं। यहाँ देखिएगा, ये मकान देखिएगा जिसको मैंने दूर से दिखाया था। काफ़ी बड़ा मकान है, ये नया बन रहा था। कितना बड़ा लेंटर, ये सब बादल फटने की वजह से बर्बाद हो गया है। देखिए कितना बड़ा नुकसान है। पूरा लेंटर, ओहो, ये बताइए, बहुत ही गरीब लोग हैं जिनका ये घर टूटा है। पूरी ज़िंदगी की जमा जोड़ इनकी यहाँ बर्बाद हो गई है। हाँ, देखिएगा कितना बड़ा लेंटर है। मैं इसी लेंटर के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ियाँ हमारी बहुत दूर खड़ी हुई हैं। अभी पूरा मकान का शेप ही बदल गया है, जिसे कहते हैं कि मुंह के बल हो जाना। कुछ कुछ इस तरह से ये हो चुका है। देखिए इधर से मिट्टी बैठी है। जीना जिससे लगकर बना हुआ दीवार, ये दीवार जो है आप देख रहे हैं कि खिसक चुकी है इस जीने से। ये बीम अलग आ गया, पिलर अलग आ गया। इसका बहुत बड़ा नुकसान है। पहाड़ों पर इतना बड़ा मकान बनाना पूरी ज़िंदगी किसी की, हाँ, बहुत बड़ा नुकसान है। सारी ज़िंदगी लगती होगी इनको जोड़ जोड़ के मकान बनाने में, और पल भर में सब तबाह हो गया। एक दूसरा मकान, इधर से हम आए उतर कर, जहाँ से नदीम भाई आ रहे हैं। ये मकान बिल्कुल अपनी जगह से हट चुका है। ये ज़मीन फटी है, यहाँ पर फर्श देख रहे हैं आप, फट चुका है। ये देखिएगा कितना खूबसूरत मकान बना हुआ था। ये इसका जो गिलास है विंडो का, ये भी टूट चुका है। टाइल्स फट चुकी हैं बिल्कुल, क्योंकि ज़मीन ने अपनी जगह छोड़ दी है। नीचे से मिट्टी बही हुई है। तो जिस मकान पर हम चल रहे हैं, इसका फर्श खोखला हो चुका है। दीवार देखिए, दीवार अपनी जगह से हटी हुई है। पूरा मकान इस तरह से बर्बाद हुआ। कितना खूबसूरत मकान ये बनाया होगा इन लोगों ने, कितने प्यार से बनाया होगा, कितना इसमें पैसा लगा हुआ है। मुझे तो हैरत है कि इतनी गरीबी में भी इन लोगों ने हिम्मत करके मकान बनाया, और पूरी ज़िंदगी की जमा जोड़ इनकी एक बारिश से, एक झटके से तबाह बर्बाद हो गई। बिल्कुल 1 साल पहले बना हुआ लगता है मकान। इनके 2 मकान यहाँ हैं, 2 फैमिली रहती हैं, और दोनों ही मकान इनके बाढ़ से, बारिश से, बादल फटने से जो बारिश हुई उससे बर्बाद हुए हैं। लैंडस्लाइड की वजह से बर्बाद हुए हैं। ये इनका पुराना मकान है, पहले इसमें रहते आए थे। हाँ, भी रहते थे, और नया मकान बनाया। ये तो बिल्कुल ही ज़मींदोज़ हो चुका है। आप देख रहे हैं मलबा बाकी है। वहाँ तक टॉयलेट तो आंगन में रहा होगा, लेकिन अब आंगन भी नीचे जा चुका है, और मकान की तमाम दीवारें नीचे बैठ चुकी हैं। यहाँ देखें, यहाँ भी जगह जगह आप देख रहे हैं जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ ज़मीन फटी हुई है। आप देख रहे हैं ये ज़मीन, देखिएगा आप किस तरह फटी हुई है। ये नीचे देखिए ज़मीन फटी है, देख कर चलिए। ये मकान देखिएगा, जम्मू सेक्टर के रायपुर इलाके में, एक खैरी गांव है, फिर बता दूं मैं आपको। ये देखिएगा, यहाँ इनकी फसल, खेत साथ में लगे हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए, इस घर में ये फैमिली रहती थी।
किस कदर की तबाही, पानी शायद इधर की तरफ से आया सामने से और मिट्टी बैठती गई और साथ में मकानों को भी ज़मींदोज़ करती चली गई। ये पहाड़ का इलाका है जो खोदने से, जो तोड़ने से बड़ी मुश्किल से टूटता है, लेकिन कुदरत के आगे कुछ मुश्किल नहीं। इधर अंदर थोड़ी सी रेड आई। ये मकान आपका है? हाँ मेरा मकान है। अच्छा, यहाँ कौन कौन रहते थे इस मकान में? मैं रहती थी, मेरे बच्चे रहते थे, छोटे बड़े बेटे का वो बनाया मैंने। अच्छा। 1 ही साल हुआ बनाए हुए। अच्छा, वो जो दिखाया था नया मकान, हाँ जी, वो नया नया मकान आपका भी 1 साल पहले, और ये पुराना मकान आपका। पुराना मकान है। तो यहाँ कौन रह रहे थे उस वक्त? किस दिन ये नुकसान हुआ आपका? मैं और मेरे बच्चे, मुझे देख अंदर से थोड़ी सी दरार आई, ऐसे अच्छा। दरार थी, ये दरार थी ऐसे दरार थी फर्श अंदर में? फर्श में। अच्छा। 1 ही कमरे में। मैंने सोचा ऐसे ही होगी, बरसात का मौसम है, ऐसे ही होगी। अच्छा, शाम तक वो दरार बांध के छोड़ के आगे से आगे वाला नीचे धंसने लगा। शाम तक? शाम तो तक। बारिश लगातार हो रही थी उस नहीं, वक्त? बारिश कुछ नहीं। अच्छा, बारिश हो चुकी थी? वो 2-3 दिन बारिश हुई नहीं। धूप अच्छा। में, ऐसी धूप में दशा नीचे, अच्छा अच्छा कोई बारिश नहीं हुई, कोई कुछ नहीं अच्छा, हुआ। वो 2 बारिश दिन से पहले नुकसान हो चुका वो? सर वो फटा, वो सब देखो सामने। हाँ वो दिख रहा है, वो पहाड़ जो खोखला दिख रहा है वहाँ से। आस्ता आस्ता जमीन चलना शुरू होगी। हाँ, जमीन चलती रही। अच्छा, जमीन खिसकनी शुरू हुई है? जमीन खिसकी। ये इनके ये मास्टर सरफराज साहब हैं, यहीं पर टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं जी। सरफराज भाई बताएं। सर ये पूरा मोहल्ला ही है ना ये। अच्छा, इनकी होगी ये सारी 50-60 जगह है ना। आप ऊपर देखो, पीछे देखो, उधर से लेके स्टार्ट हुआ है, वो उधर से लेके, वहाँ से ये इधर से लेके नीचे तक जा रहा है। सामने आप दिखा रहे हैं वहाँ। 5-7 घर हैं जो हाँ। इस मोहल्ले में, जो पूरी मतलब ये मकान के रहने के काबिल नहीं के पास एक कनाल जगह मिली है। अच्छा। 12 फुट नीचे बैठ गई, देखो अंदर से। आप नीचे देखो, अभी और भी मकान हैं यहाँ जो नुकसान हुआ है। वो अब सब इधर नीचे ये है, वो चलिए आगे चलेंगे, अभी आगे चलेंगे सरफराज भाई के साथ। चलिए, यहाँ हमने किट भी दे दिए हैं, मकान भी देख लिए हैं, मुतासरीन से भी मिले हैं। अब आगे नदीम भाई आइएगा। रियासत भाई, ये देखिए दीवार किस तरह से, ये ज़मीन किस तरह से फटी हुई है। इस तरह से ज़मीन फटी है पहाड़ खिसकने की वजह से। तो मकान बेचारा कहाँ खड़ा रह जाता अपना। हाँ, वो पहाड़ भी इसीलिए फटा के जमीन खिसकी नीचे। हाँ, पहले ज़मीन खिसकी है। हाँ, पहले ज़मीन खिसकी, पहले जमीन खिसकी, उसी जमीन खिसकने की वजह से ही ये पहाड़ गिरा। अच्छा, नीचे से मतलब सपोर्ट खत्म हो गया उसकी। बहुत बड़ा यहाँ नुकसान है। जम्मू का रायपुर के पास खैरी गांव, ये खेत है जिसमें हम चल रहे हैं। यहाँ देखिए पहाड़ों में पथरीली ज़मीन होती है, इसी में खेती होती है। जी सर, ये अच्छा, ओहो, पूरे नीचे तक मैंने आपको बताया। ये देख रहे हैं आप, ये दरार जो है किस तरह से ज़मीन खिसक के नीचे हो गई है। ये ज़मीन देख रहे हैं आप, यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं, नदीम भाई दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़ी ऊंचाई है, फिर उससे 1 फीट नीचा है ये हुआ है ये, फिर उसके अगला जो है पार्ट 1.5 फीट नीचा है, आगे देखो और नीचा है। तो ज़मीन जो है जगह जगह इसकी स्लाइड्स बनी है, एक तरह से स्लाइड्स बन गई हैं, ज़मीन नीचे धंसती जा रही है। जहाँ नदीम भाई खड़े हैं अभी, ये 3rd स्टेप पे जाके खड़े हुए हैं। 3 सीढ़ी उतर गए हैं, सीढ़ी नुमा बन गया है, लेकिन ये सीढ़ी नहीं थी, एक जैसा लेवल था, ये धंस कर सीढ़ी बन गई है। ये सीढ़ी थी नहीं। हो सकता है पहाड़ों पर जो हम उतरने का रास्ता देखते हैं सीढ़ी नुमा, वो भी इस तरह से धंस धंस कर बनता हो। बहरहाल बहुत बड़ा नुकसान है इन लोगों का। ये आइए नदीम भाई, किया था, ये बुजुर्गवार हैं जिन्होंने मकान बनाया था। 2 महीने, कब बनाया था आपने? 2 महीने में नहीं हुआ, 2 महीने 2 महीने में नहीं होते। ये आपकी अहलिया है? अल्लाह रहम करे। ये अहलिया हैं इनके, बहुत ज़्यादा उदास हैं, बता रही हैं कि इनका मकान किस तरह से ज़मींदोज़ हुआ और सब्र नहीं कर पा रही हैं। आप देखिए किस तरह से मकान अलग हो गए, दीवार से दीवार अलग हुई है, ज़मीनें भी खत्म हो गई, रहने के लिए जगह भी नहीं। ज़मीनें ख़त्म हो गई, रहने के लिए जगह नहीं बची, खेती की जगह नहीं बची। लेकिन फिर भी आप अल्लाह ताला पे भरोसा कीजिएगा, जिसने पहले दिया था इंशाल्लाह फिर देगा। उसी पे वसीला भी वही बनाएगा, देने वाला भी आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बस दिहाड़ी दुहड़ी लगाते हैं, मजदूरी करते हैं। अच्छा, बाहर रहते हैं कहीं? हाँ, बस इधर ही है। दूसरी पढ़ता था। जिंदगी भर की इनकी जमा जोड़ हिम्मत नहीं एक बादल फटने के बाद सब ज़मींदोज़ हो गया है। बनाया 1 साल पहले। सर हमारे पास अब ये भी किया, ये भी किया, सब कुछ किया। वहाँ पे एक कुली डाल के वहाँ रह सकते हैं, मगर हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। हाँ, कोई जगह नहीं बची, जमीनें हैं वो भी चली गई। ये वीडियो जाएगा लोगों तक, इस अपील के साथ जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर आएँ। जो लोग पंजाब गए हैं जिस शौक ज़ौक़ के साथ, वो यहाँ भी आएंगे इंशाल्लाह, आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। यहाँ भी ज़्यादा अल्लाह ने चाहा तो आपके साथ सब लोग खड़े होंगे, सब अब भी खड़े हैं। लेकिन यह है कि जहाँ जहाँ तक जानकारी पहुँचेगी वो लोग भी आपके पास आएंगे ज़रूर। आप सब्र रखें, सब्र अल्लाह से मांगें, बंदे की कोई वसत नहीं कि कोई कुछ कर सके। आप हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। यहाँ देखिए नीचे पुल दिखाई दे रहा है, एक छोटी सी नहर, ये पानी बहता हुआ, और सामने भी मुतासिर लोग हैं यहाँ, इनके यहाँ भी चलकर देखेंगे। देखिएगा यहाँ
पीछे की तरफ जहाँ जहाँ आपको ये खुली हुई मिट्टी दिखाई दे रही है, ये सब बादल फटने की वजह से नुकसानात के निशान हैं। यहाँ आगे बताया जा रहा है खेतों को भी नुकसान हुआ है। यहाँ जिस तरह की डेमोग्राफी है, इस तरह की चीज़ें होना आम बात है, लेकिन अब जो बादल फटा है ऐसा कभी देखने में नहीं आया पहले। खेत रहा होगा, ये खेत था मक्का का, मक्का इसमें पूरा खेत। देखिए ये खेत यहाँ से चला है, ऊपर से देखिए आप हाइट देखिए इस खेत की, यहाँ से फटकर ये आप फसल देखिए नीचे तक जा रही है। ये कम से कम 100 फुट की गहराई बता रहे हैं मुफ्ती साहब। ये देख रहे हैं आप, ये खेत यहाँ से फिर देखिए जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से ये खेत दिखाई दे रहा है आपको। फसल ये नष्ट हो गई है, ये फसल ढही हुई दिखाई दे रही है। मक्का की फसल है, ये मक्का चारा है, ये चारा है, ये ढह गया है बारिश के पानी से। और पानी इस तरह से यहाँ से ऐसे बहाया है और नीचे आते देखिए यहाँ से एक देख रहे हैं आप 2-2.5 फुट नीचे, फिर उसके नीचे, और फिर ये देखिए नीचे होते होते ये पूरे खेत को नीचे बहा कर ले गया। नहीं, ये देखिएगा, ये मक्का की ही फसल थी। ये भुट्टे लग गए थे इस पे, ये भुट्टे पड़े रह गए बेचारे। ये फसल इस तरह से खड़ी हुई थी, जो अभी आपको मैंने दिखाया है। जो फसल बह गई है वो भी इसी तरह से कभी खड़ी रही होगी। अब आप नुकसान को महसूस कीजिए। मायूसी में यहीं छोड़ दिया इन्होंने। ये मायूसी में बेचारों ने, जो नुकसान हुआ इनको उठाने वाला कोई नहीं है। इन भुट्टों को अब कोई नहीं उठा रहा है, ये यहाँ पड़े हुए हैं। बहुत बड़ा नुकसान है इन किसानों का और यहाँ पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का। अभी हम जहाँ चल रहे हैं, हमारे साइड से सड़क बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। ये सरकार ने सड़क से हटा के निशानात लगाए हैं गाड़ी निकलने के लिए। सिर्फ इतनी जगह बची है कि जितनी गाड़ी निकल सके। बाकी आप देख रहे हैं साइड में हमारे खाई है, बहुत गहरी, बहुत गहरी खाई आप देख रहे हैं। और गाड़ी निकलने के लिए जगह बची है। और आगे ये रास्ता भी बंद दिखाई दे रहा है जहाँ हम जा रहे हैं। ये लैंडस्लाइड हुआ है, यहाँ पहाड़ गिरा है। और यहाँ आप रास्ता देखिएगा, यहाँ पर क्या नाम भाई आपका? हाँ जी, पोलाराम। पोलाराम जी, हाँ जी। क्या नुकसान हुआ आपका? कोठी भी रुड़ी है हमारा। अच्छा, अरे जमीन भी गई, कोठी भी गई। चलिए ऊपर वाला आपकी और मदद करेगा। आपका क्या नाम है अम्मा जी? इंदिरा देवी जी। आपका भी नुकसान हुआ है इसमें? आपका फसल का भी नुकसान हुआ है। चलिए ऊपर वाला और करेगा, सब करेगा, सरकार की भी मदद आएगी आपके लिए। पहाड़ी इलाके में पहुंच के ऊपर पहुंच के डॉक्टर साहब ने यहाँ नकद भी दिया और रिलीफ भी तकसीम की। अल्लाह इनको अजर अजीम अता फरमाए और मुतासरीन को हिम्मत, हौसला और सब्र और इस्तिकामत नसीब फरमाए और बाज़ आबादकारी के फैसले फरमाए। आमीन। तो आप देखिएगा यहाँ पर कंगरा जगह है जी। मकान कहाँ दिखाई? इनका मकान देखेंगे, आइए इनका मकान भी नुकसान हुआ है। करकरी गाँव है ये। यहाँ से देखिए कितनी नीचे ये खाई है और सड़क बिल्कुल नैरो होती जा रही है, सड़क ख़त्म होती जा रही है। अगर इस तरह से सिलसिला कायम रहा तो सोचिए आने वाले वक्त में ये सड़क कहाँ बचेगी। अगर इसी तरह से लैंडस्लाइड होती रही तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में शायद ये कहीं संपर्क मार्गों से ही ना इनका संपर्क ख़त्म हो जाए। तो ये आबादी किस तरह से फिर यहाँ अपनी ज़िंदगी बसर कर पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। सरकार को इसके लिए लॉन्ग टर्म में सोचकर बड़ी प्लानिंग करनी होगी। इनको या तो कहीं शिफ्ट किया जाए, रिलोकेट किया जाए, या सड़कों के निज़ाम को किस तरह से कायम रखा जाए, ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, हमारे साथ रहे यहाँ तक जम्मू शहर से रायपुर और कंगरी तक मास्टर सरफराज साहब, आपका दिल की गहराइयों से सभी साथियों की तरफ से बहुत शुक्रिया। आप शुक्रिया करते हैं शमशेर अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें रास्ता दिखाया जी। आप इतनी दूर से इनके लिए आए हो, इनकी मदद करने के लिए आए हो। इंशाल्लाह हम आपसे यही दुआ करते हैं, आपकी जो जहाँ से चलना इधर पहुँचना आपका अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और हम इसी चाहते हैं गरीब वाले हमारे हिंदू भाई, हमारी कोशिश रही है अल्लाह ताला लोगों में शौक़ पैदा करे। जैसे पंजाब की तरफ गए, इस तरह से लोग यहाँ भी आए, मजमा आए, सामान लाए, लोगों के लिए मदद पहुँचाए। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह ताला इनकी मदद कर फरमाएगा और आप जैसे लोग फरिश्ता बनकर इनके लिए आएंगे। सरफराज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ से अब हम आगे मेरठ के लिए रवाना होंगे। तो ये आगे सड़क रिंग रोड है, यहाँ से कितनी दूर है रिंग रोड? अच्छा, ठीक।
करकरी से हम अभी 1 किलोमीटर ही चले हैं। देखिए यहाँ से रोड पूरी तरह से गायब हो चुका है। ये तमाम रास्ता जो जाता है अब नहर के बीच में से जा रहा है। रोड पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अभी हमें रिंग रोड पकड़ना है, लेकिन इस रास्ते को पार करना वाकई काफ़ी मुश्किल और रिस्क भरा है। ये बिल्कुल हम नहर के बीच में से होके जा रहे हैं। तमाम ये मिट्टी बहकर सड़क पर आई हुई है। सड़क तो गायब ही हो गई है। मेन रोड पर आ गए ऐसा महसूस हो रहा है। ये मेन रिंग रोड जहाँ पर हमें आना था, अब हम रिंग रोड पर हैं। ये नया रिंग रोड है जो आगे जाके पठानकोट की तरफ जाएगा। तो इंशाल्लाह यहाँ से अब हम वापसी के लिए चल चुके हैं। दुआ करते रहिएगा। आप सबकी दुआएं और अल्लाह का करम है कि हम मुश्किल भरे रास्तों से निकल कर मुतासरीन लोगों से मुलाकात करके अब रिंग रोड पर आ गए हैं और अपने वतन की तरफ रवाना हो चुके हैं। आपसे फिर दुआओं की दरख्वास्त है कि दुआ कीजिएगा, साथ साथ अपने घर पहुँचिए जिस तरह सफ़र मुकम्मल हुआ। आगे अल्लाह हाफिज़।